मार्च 18, 2025 शिकागो में एक टॉय स्टोर के बाहर एक बहुत बड़ी तादाद में भीड़ देखने को मिलती है। लोग रात के 3 बजे से इंतजार कर रहे होते हैं शॉप्स के खुलने का। न सिर्फ शिकागो बल्कि यूएसए के कई टॉय स्टोर्स के बाहर लोग रात के 3 बजे से इंतजार कर रहे होते हैं। और इस सब की वजह क्या थी? एक सिंगल पोस्ट जहां पर ये के पॉप आर्टिस्ट लिसा एक बिग क्रीपी डॉल के साथ एक पिक्चर अपलोड करती हैं और इसके बाद कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पॉप आर्टिस्ट सोशल मीडिया पर इसको फ्लॉन्ट करते हुए दिखाई देते हैं। This ugly, creepy-looking doll from China is sold on the black market for $150,000. This is the Labubu doll. Human-sized Labubu figure has just sold for $150,000. Chinese retailer Pop Mart drops a new Labubu designer toy. We're just 15 minutes after the mall opened, the Labubu's sold out. Well, अस्सलाम वालेकुम, मुझे हिजाब कहते हैं और आज की वीडियो में हम लबूबू डॉल के बारे में बात करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या वाकई में लबूबू एक डॉल है। Bitsy spider went up the water spout. केसिंग लंग एक चाइनीज आर्टिस्ट जो कि हांगकांग का रहने वाला है। उसे छोटी उम्र से ही मॉन्स्टर्स और फेरी टेल्स जैसी कहानियों का बहुत शौक था। उसकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो अकेले बैठकर मॉन्स्टर्स और फेरी टेल्स जैसी क्रिएचर्स की एक पूरी वर्ल्ड सोच लेता था और इसी इमेजिनेशन को यूज करते हुए उसने 2015 में एक बुक द मॉन्स्टर्स पब्लिश की। इस बुक में उसने कई तरह के मॉन्स्टर्स क्रिएट किए। हर मॉन्स्टर की अपनी कहानी थी, कुछ स्केरी, कुछ फनी और कुछ उदासी भरे। और इन्हीं मॉन्स्टर्स में थी एक छोटी सी स्केरी क्रिएचर जिसका नाम था लबूबू। लेकिन उस वक्त लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर आया 2019 जब सब कुछ बदल गया, क्योंकि उस साल केसिंग लंग ने पॉप मार्ट के साथ एक डील साइन की। अगर आपको नहीं पता तो पॉप मार्ट एक टॉय कंपनी है जो कि एशिया में सुपर फेमस है। पॉप मार्ट ने लबूबू की कई कलेक्टिबल फिगर्स पब्लिश की, लेकिन कुछ इतना खास फर्क नहीं पड़ा। अगर आप गूगल पर देखें तो लबूबू की असल हाइप 2024 के बाद शुरू हुई थी। तो फिर ऐसी क्या रीजन थी, ऐसी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी कि लबूबू एक क्रीपी दिखने वाली डॉल इतनी फेमस हो गई? ये इंटरनेट पर जो क्रेज हमें देखने को मिल रहा है ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि यही सेम क्रेज हमें प्राइम एनर्जी ड्रिंक की दफा 2022 में देखने को मिला था और सेम क्रेज स्टैनली कप की दफा 2024 में भी देखने को मिला था। लेकिन इन केस ऑफ लबूबू एक चीज अलग है। लोग पसंद तो कर रहे हैं लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी फोमो मार्केटिंग पर थोड़ी नजर डालते हैं। अब किसी भी चीज को वायरल करना है तो उसके लिए सबसे पहली मार्केटिंग होती है स्पार्क। You know, every hype begins with a single spark, जिसके बाद लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। लोग 10 गुना पैसे ज्यादा देने को तैयार हो जाते हैं सिर्फ इसीलिए कि वो लिमिटेड एडिशन है या किसी इन्फ्लुएंसर ने उसे हाथ लगाया। हाइप मार्केटिंग में कंपनीज फेक स्कार्सिटी क्रिएट करती हैं और लोग फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की स्ट्रेटेजी में जिसका कंपनीज इस्तेमाल करती हैं उसका शिकार हो जाते हैं। मतलब अगर मैंने ये नहीं लिया तो मैं कूल नहीं हूँ। पॉप मार्केट ने लबूबू को एक फैशन स्टेटमेंट बना दिया है। दुआ लिपा, किम कार्दाशियन, लिसा, रिहाना, इन सभी ने इसको फ्लॉन्ट किया, जिसके बाद लोगों के अंदर एक स्पार्क पैदा हुई कि ऐसा क्या है इस डॉल में। अब स्पार्क तो लग गई थी, उसके बाद बारी थी दूसरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की, यानी कि सोशल एम्प्लीफिकेशन की। मतलब जब एक दफा हाइप बन गई तो उसके बाद आपको एक रीजन चाहिए लोगों को उस प्रोडक्ट से अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे अगर आप लबूबू को देखें तो ये ब्लाइंड बॉक्सेस में आते हैं। मतलब आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उस बॉक्स में किस कलर का लबूबू है और इसी एक मिस्ट्री ने इसको स्पेशल बना दिया। एंड दैट्स व्हाई ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों ने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाना शुरू कर दी। Look at this. Oh my god. I got my Labubus. They're all Labubus. They sold out. Insufficient stock. Already? These fuzzy little monster dolls are taking over TikTok, with celebrities even stepping out sporting them as adorable accessories. अब बात करते हैं लबूबू की डार्क साइड के बारे में।
ऐसी क्या रीजन है कि लोग अपनी लबूबू डॉल्स को जला रहे हैं? शायद उनको लबूबू डॉल्स की असलियत के बारे में पता चल गया है। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक माँ ने बताया कि उसकी 6 साल की बच्ची लबूबू डॉल्स की अनबॉक्सिंग वीडियोस की फैन थी और जब एक दिन उसने जिद में आकर खुद वो डॉल खरीदी तो उसे रोज नाइटमेयर्स आने लगे। एक काली शेडो जैसी क्रिएचर टैबलेट से बाहर आती और चेहरा खा लेती। बच्ची ना सोई ना खाई और बिल्कुल ही डर गई। डॉक्टर्स, काउंसलर सबको चेक कराया लेकिन कुछ पता नहीं चला और जब तक डॉल को ना फेंका कुछ नहीं हुआ। लोग समझते हैं कि लबूबू सिर्फ एक क्यूट सी डॉल है, लेकिन अगर आप इसके फीचर्स, डिजाइन और बैकग्राउंड को डीपली एनालाइज करें तो बहुत कुछ डिस्टर्ब करने वाला नजर आता है। लबूबू के फेस एक्सप्रेशंस बहुत अननेचुरल हैं, हमेशा वाइड स्माइल है लेकिन आंखों में इमोशंस जीरो और ये पैटर्न मैच करता है एक एशियंट डीमन पजूजू से। लबूबू बेसिकली निकला ही वर्ड पजूजू से है। पजूजू एक एशियन डीमन है जो कि हवाओं और बीमारियों का राजा माना जाता है, जिसे हम द एग्जॉर्सिस्ट मूवी से जानते हैं। सिम्पसन्स की एक एपिसोड में भी इसे कर्स्ड टॉय दिखाया गया था जो पहले क्यूट लगता है लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करना शुरू कर देता है। होमर एक क्रीपी डॉल लेता है और नाम रखता है पजूजू और जब भी वो उसकी आंखों में देखता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता फुली पोजेस्ड हो जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लबूबू का एग्जैजरेटेड डिजाइन, छोटी बॉडी, बड़ी आंखें और फिक्स्ड स्माइल इंटेंशनली बनाया गया है ताकि ह्यूमन ब्रेन को कंफ्यूज किया जा सके। एक तरफ अट्रैक्शन और दूसरी तरफ डिस्कम्फर्ट। कुछ ऑनलाइन थियरिस्ट ने ये भी पॉइंट आउट किया कि लबूबू का नाम भी रैंडम नहीं है। अगर आप इसका नाम देखें तो लबूबू में लबू का मतलब है एशियन कल्चर्स में डेविल प्ले और बू एक कॉमनली गोस्टली सफिक्स है जैसे कि पीका बू। एक तरफ लबूबू पूरी दुनिया में फेमस हुआ है लेकिन क्या आपको पता है कि इसको अपने ही कंट्री यानी कि पॉप मार्केट की कंपनी चाइना में भी इसे कुछ रीजन्स में बैन कर दिया गया है। ना सिर्फ चाइना बल्कि इराक में भी, यूके में भी इसे बैन कर दिया गया है। रीजन सेफ्टी पर्पस, चाइल्ड बिहेवियर कंसर्न्स एंड डिमोनिक स्पिरिट्स। तो फिर सवाल ये है कि क्या वाकई में ये क्यूट से दिखने वाली डॉल, जो कि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगती, एक डॉल है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब तक के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखें एंड या अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।